कैसे है दोस्तों। मैं हूं चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी ये जो बेसिक का होप कोर्स है उसका वीडियो नंबर 2। और अगर आपने ये कोर्स अगर लिया है तो डेफिनेटली आप जो है स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं काम करना चाहते हैं, इस मार्केट को सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है, अगर मैं खाली स्टॉक मार्केट के अंदर बेसिक की भी बात करूं तो बेसिक के अंदर भी बहुत सारी थियरिया है, बहुत कुछ है सीखने को। अगर मैं सब कुछ आपको सिखाने जाऊंगा तो जो है कहीं ना कहीं आप की जो है ज़िंदगी वो छोटी पड़ जाएंगी सीखते सीखते, और आप जो है हमेशा सीखते ही रह जाएंगे। आप जो है एक्चुअली में जो काम करना है वो नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे लोग जो है मैंने देखा है यहाँ पर कि वो लोग जो है अपनी 10-10 साल यहाँ पर निकाल देते हैं और तब भी वो बोलते हैं कि अभी मेरे पास कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा जो है सिस्टम नहीं है जिसकी मदद से मैं आराम से प्रॉफिट कमा पाऊँ अपने दिमाग को शांत रख के और दूसरे कामों को करते हुए भी। दोस्तों जो है मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर जो है 2 टर्मोलॉजी जो है यूज होती है मार्केट के अंदर। एक होता है ट्रेडर के अंदर फुल टाइम ट्रेडर और एक है पार्ट टाइम ट्रेडर। बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है दोस्तों। अगर मैं रियली में बात करूं तो ये जो सब है वो एक मिथ जो है बनाया गया है। और वो मिथ जो है ये बड़े बड़े कोर्सेस बेचने वाले लोगों ने बनाया है। उन लोगों ने क्या एक धारणाएं डेवलप की है कि अगर आप सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, अगर आप सारा दिन अपना लैपटॉप या कंप्यूटर लेकर बैठे रहते हैं तो आप फुल टाइम ट्रेडर कहलाएंगे। और अगर आप जो है मान लीजिए 1 आध घंटा काम करते हैं तो आप पार्ट टाइम ट्रेडर कहलाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों मार्केट के अंदर। अगर मेरी पर्सनली आप सुने तो यहाँ पर जो है मार्केट में जो बंदा प्रॉफिट कमाता है वो बंदा फुल टाइम ट्रेडर होता है और जो बंदा लॉस करता है वो है पार्ट टाइम ट्रेडर होता है। ठीक है, तो फुल टाइम पार्ट टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने दूसरे काम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हुए भी प्रॉफिट कमाते हैं तो आप वाकई में फुल टाइम ट्रेडर है। और अगर आप जो है सारा दिन अपना लैपटॉप या कंप्यूटर लेकर बैठे रहते और फिर भी पैसा नहीं कमा पाते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो है पार्ट टाइम ट्रेडर है दोस्तों। तो ये जो 2 मिथ है इसके बीच में मैं शुरुआत में ही आपको जो कंसेप्ट में अलग कर देना चाहता हूं। और मैंने बहुत सारे जो है ऐसी लेडीज़ को मैं मिला हूं जो कि घर पे रहते हुए सारा दिन घर का काम करती है और मार्केट को जो है खाली 1 आध घंटे के लिए वॉच करती है और फिर भी वो जो है प्रॉफिट कहीं ना कहीं कमाती है। तो ये जो कुछ भी होता है ओवरऑल तो वो भी फुल टाइम ट्रेडर ही मानी जाएंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरा काम छोड़ के अपना, या मैंने कई लोगों को देखा है जो स्टार्टिंग में ही आते हैं और सीखने के बाद बोलते हैं सर मुझे जो है जॉब को क्या छोड़ देना चाहिए, क्या मुझे जॉब अभी करनी चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं उन लोगों को भी बताता हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए दिन में। आप जरूरी नहीं है कि 8 घंटा अपना टैबलेट या लैपटॉप या सिस्टम या मोबाइल लेकर बैठे रहे। आप अगर आधा घंटा या 1 घंटा भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को चालू करके उसके अंदर चार्ट का प्रैक्टिस सही से करते हैं, सही से सारे सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, उसको जो है फॉरकास्ट करने की कोशिश करते हैं और उसमें मार्क लेवल कर देते हैं कि यहाँ से ये उस साइड में जा सकता है। फिर दूसरे दिन हम आकर यहाँ पर उस चीज़ को देखें कि क्या वाकई में उस हिसाब से काम हुआ है। और साथ ही साथ में आप अगर जॉब करते हैं या दूसरा व्यवसाय करते हैं तो वो करते रहे तो एक बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर एज टू पूरा अपना जो है पुराना काम छोड़ के हम खाली अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाए। ठीक है, वो एक होता है सिनेरियो, वो एक सीन होता है, वो तब क्रिएट होता है जब दोस्तों आपकी जो इनकम है वो कहीं ना कहीं उस लेवल पे पहुंचे, आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल पे पहुंचे कि आप जो अपना पुराना काम कर रहे हैं वो छोड़ दे। उसके लिए वक्त लगता है, 3 साल 4 साल 5 साल का वक्त लगता है सभी ट्रेडर के अंदर। ऐसा नहीं है जो बंदा आज के दिन में टॉप पर बैठा है उसके स्टार्टिंग करियर में भी ये जो था इश्यू हुआ होगा। और जो बंदा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों नया स्टार्टिंग कर रहा है उसके कैरियर में भी ये सब होता ही है। ये जो सारी चीज़ें हैं साइकोलॉजिकल चीज़ जो है दोस्तों वो चेंज नहीं होती है। साइकोलॉजी जो है कोई बंदा 10 करोड़ लेकर आता है मार्केट में या कोई बंदा जो है 1000 लेकर आता है, दोनों के दिमाग जो है ऑलमोस्ट एक तरह से काम करते हैं स्टार्टिंग के फेज में। फिर उसके बाद में उसमें जो जो चेंजेस आते हैं उसकी सोच में, उसके थॉट में, उसके सिस्टम में, उसके सीखने के नज़रिए में, फिर उसकी बोलने में, सब कुछ जो है
जिस तरह से चेंज होता है वो उसके एक्सपीरियंस के साथ होता है। फिर वो बंदा जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कॉन्फिडेंस उसका आता है, सिस्टम सीखता है, कहीं पर जाकर सीखता है, किसी बंदे से सीखता है, यूट्यूब से सीखता है, किताबें पढ़ता है, और वो धीरे धीरे जो है आगे बढ़ता है। तो आपका जर्नी भी वैसा ही चलेगा। अगर आप नए हैं और आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बेसिकली उसी तरह से आपके साथ में भी ये सब होगा। मैं कई बार कई दोस्तों को या कई लोगों को जो है मैं बताता हूँ कि वो मुझसे बात करते कि सर मेरे साथ में ये ऐसा कुछ हुआ, तो मैं उनसे क्लियरली बताता हूँ कि भाई आप अकेले नहीं हैं जिनके साथ में ये सब हो रहा है। हम भी कभी मार्केट में आए थे, हमारे साथ भी ये सारी चीज़ें जो है होती थी एक वक्त पे, और कहीं ना कहीं वो सब जो है सबके साथ में होता है। ऐसा वो नहीं है कि खाली आपके साथ में होगा। ठीक है, तो चलते हैं बेसिक स्टॉक मार्केट, और साथ ही साथ में हम लोग जो है म्यूचुअल फंड क्या है इसके बारे में सीखेंगे। यहाँ पर जानना आवश्यक है। ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों कहीं पर एग्जाम में पूछी नहीं जाने वाली है आपसे, और क्योंकि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो अगर आपको पता हो तो अच्छा है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको जो है सब कुछ पता नहीं होता है, मगर फिर भी वो लोग जो है प्रॉफिट बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, और उनको जो है ट्रस्ट होता है अपनी सिस्टम के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर जिन्होंने उन्हें सिखाया है, उनके ऊपर विश्वास होता है, और तभी जाकर पैसा जो है बनता है दोस्तों यहाँ मार्केट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट को सीख लेंगे। उससे पहले अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट क्या है और इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत क्यों है हमें स्टॉक मार्केट में, क्यों हम सेविंग अकाउंट या दूसरे ऑप्शंस पे नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है द मनी यू अर्न इज पार्शली स्पेंड एंड द रेस्ट सेव टू मीटिंग ऑफ फ्यूचर एक्सपेंसेस, कि आप जो भी पैसा जो है कमाते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके कमाते हैं, उसको आप थोड़ा थोड़ा करके जो है इन फ्यूचर में आने वाले खर्चों को कवर करने के लिए जो है आप उसमें सेविंग करते हैं। ठीक है, और उसे हम अगर सही से करें तो हमारा जो है रिटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आने वाले वक्त के अंदर। तो यही सारी चीज़ों को जो है इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। इन्वेस्टमेंट यानी आप जो है आपके पास में जो पैसा आ रहा है उस पैसे को आप कहीं ना कहीं जो है इकट्ठा कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं होल्ड कर रहे हैं, और उसी चीज़ को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं दोस्तों। तो इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट दोस्तों ऐसा होता है कि जिसके अंदर फिजिकल मार्केट में कुछ हाल में है नहीं। दोस्तों बहुत ये डीप बात है, थोड़ा आप ध्यान से इसको समझिएगा कि फिजिकल मार्केट में अभी कुछ नहीं है, बट इन फ्यूचर आने वाले वक्त में वो होने की प्रोबेबिलिटी, वो होने की संभावनाएं हो सकती है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास मान लीजिए कोई ज़मीन का एक टुकड़ा है, और इन फ्यूचर मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो है एक हाईवे निकल सकता है, या यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई फैक्ट्री जो है आ सकती है। तो दोस्तों अगर मेरे पास पैसा है तो मैं अपना पैसा उस ज़मीन पे लगाऊं, और उस जमीन के टुकड़े को या तो खरीद लूं, या तो मेरे पास है तो उसको होल्ड करूं। तो जो चीज अभी फिजिकल में नहीं है बट आने वाले वक्त में हो सकती है, और उसकी आपके पास में स्टोरी है, जैसे कि आपको पता है कि आने वाले वक्त में ऐसा ऐसा डेवलपमेंट गुजरात में हो सकता है, यहाँ पर और सारी फैक्ट्रियाँ आ सकती है, तो मेरे पास अगर ज़मीन है तो मुझे आने वाले वक्त में यहाँ पर और पैसा जो है मिल सकता है। तो ये स्टोरी है मेरे पास। तो इस चीज को हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, विद स्टोरी के साथ अगर हो तो। ठीक है, और अगर दोस्तों आपके पास में स्टोरी नहीं है मगर आपको लगता है कि किसी चीज को आपने खरीदा है और आने वाले कुछ वक्त में या कुछ दिनों में ये चीज है जो यहां से कम 2 गुना या 3 गुना हो सकती है, या आपको जो है 30% 40% रिटर्न मिल सकते हैं, तो उस चीज को हम ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों चीजों के अंदर फर्क खाली इतना है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें स्टोरी होती है आपके पास में। अगर मैं बात करूं, मैंने टाटा मोटर्स को खरीदा था बहुत नीचे के लेवल पे, तो उस वक्त पे मेरे पास स्टोरी थी, ये वाली स्टोरी थी मेरे पास कि आने वाले वक्त में ईवी का जो मार्केट है वो आ सकता है, और ईवी के मार्केट में टाटा मोटर्स जो है अभी जो है बूम मचा सकता है, वो जो है उसका स्टॉक ऊपर की साइड में बूम हो सकता है। तो इसलिए मैंने जो है टाटा मोटर्स को मैंने खरीदा था। एक चीज़ वही थी। दूसरी मेरी सिस्टम थी जो बोल रही थी कि आपकी ये स्टोरी में भी
सच भी हो सकती है। ठीक है, मेरी सिस्टम भी ये बोल रही थी और वहां पर मेरे पास ये स्टोरी भी थी। तो अगर दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया आपके पास में तो आपको बहुत सारा रिटर्न जो है मिल सकता है, और वो मुझे मिला, 4 गुना 5 गुना पैसा जो है मुझे मिला। ठीक है, तो ये बात हो गई टाटा मोटर्स के बारे में। तो कहने का मतलब है कि उस वक्त पे मेरे पास एक स्टोरी थी कि आने वाले वक्त में वो जो चीज है वो बहुत ऊपर जा सकती है, वो चीज क्या कर सकती है, बहुत ऊपर जा सकती है। तो इसलिए मैंने जो है उसको उसमें पैसा डाला। तो एक तरह से अगर मैं बोलूं दोस्तों, तो वो जो चीज है स्टोरी से चलती है, इसलिए उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और आपका अगर नजरिया है और आपके सिस्टम पे खाली है कि हाँ भाई अभी तो टाटा मोटर्स 600 रुपए पे है और मान लीजिए उसने ब्रेकआउट दे दिया है ऊपर की साइड में, तो अभी 600 से ये 800 या 900 रुपए और जा सकता है। तो उस चीज को हम बोलते हैं ट्रेडिंग, कि वहां पर जो है नजरिया अपना शॉर्ट रहता है और इतनी बड़ी कोई स्टोरी अपने पास नहीं रहती है। ठीक है, तो मेनली ये दो चीज का डिफरेंट है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में। ये सारी चीजें किसी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, बट साइकोलॉजिकली अगर आपको पता है तो बहुत बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको आने वाले वक्त में दोस्तों। ठीक है, क्यों रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि यहां पर हमें जो है हर कोई बंदा आता है स्टॉक मार्केट में वो पैसा कमाने के लिए आता है। कोई ऐसा बंदा आपने आज तक सुना है कि जो यहां पर लॉस करने के लिए आया हो, या वो आकर बोलता हो कि भाई मुझे तो आज जो है मुझे 5,000 का लॉस खाना ही खाना है? ऐसा कोई बंदा नहीं है, भले ही वो बंदा 10,000 करोड़ लेकर आ रहा हो या 10,000 रुपये लेकर आ रहा हो, बट उस बंदे का काम जो है यहां से पैसा कमा कर जाना है। तो इसलिए दोस्तों आपको यहां पर अरबों खरबों की डील होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, और वो जो लोग हैं जिनके सामने आप पंगा लेने वाले हैं 10,000 रुपये लेकर, अगर ये दोस्तों मैं खाली एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, आई होप कि आपके पास में ज़्यादा पैसा हो, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उससे भी ज़्यादा पैसा आपको भगवान दे, बट खाली मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि 10,000 रुपये अगर आपके पास में है और आप 10,000 करोड़ वाले बंदे के साथ में लड़ने जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको अपना नॉलेज जो है किस हद तक डेवलप करना पड़ेगा ये सोचिए। सामने वाला बंदा है वो 10,000 करोड़ लेकर बैठा है और आप खाली 10,000 लेकर बैठे हैं। क्या हो सकता है, आपकी हालत क्या हो सकती है? अगर उस बंदे ने छींक भी दिया तो हम जैसे हजारों जो है 10-10 हजार वाले जो है वो पत्तों की ताश की एक जो वो रहते हैं ना, ताश का जो घर बनाते हैं ना, उसकी तरह हम बिखर जाएंगे। ठीक है, तो मेरा कोई मतलब यहां पर आपको डराना नहीं है, बट मेरा इन शॉर्ट में कहने का मतलब है कि आपका नॉलेज जो है वो आपको गेन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। पैसा बहुत है दोस्तों यहां पर। आज मैं ये वीडियो यहां पर बना रहा हूं, इस वक्त भी मेरा पैसा बन रहा है। यहां पर मैं आपके लिए ये जो वीडियो बना रहा हूं तब भी मेरा पैसा जो है दूसरी साइड पे या दूसरी स्क्रीन पे जो मैंने आपके साथ में शेयर नहीं की है उसके ऊपर पैसा मेरा बनना चालू है अभी। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप सीखिए। मेरा कोर्स को फ्री में लेकर आने का एक ही तात्पर्य था कि हर कोई बंदा जो है यहां पर जान पाए, सीख पाए। ठीक है, बाकी हर एक लोगों की अपनी अपनी मेंटालिटी रहती है। लोग कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, और 4 रीजन जो थे ऑलमोस्ट जिसको मैंने पढ़ा था कि 4 रीजन रहेंगे आपके पास में। एक बंदे के पास में जो है, एक बंदे के पास में वक्त नहीं होता है, वो बहुत बिजी रहता है, वो लोग जो है अदानी अंबानी के ग्रुप में आते हैं। ठीक है, दूसरा बंदा होता है जिसके पास पैसा नहीं होता है, तो उसको हम समझ सकते हैं कि उस बंदे के पास अगर कैपिटल नहीं है, बट नॉलेज गेन करने के लिए 1 रुपया ही यहाँ पर लगता है। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि दूसरा बंदा वैसा होता है जिसके पास जो है पैसा नहीं होता है। तीसरे टाइप का जो बंदा होता है उसके पास में वक्त होता है, पैसा भी होता है, बट उसके पास में जो है दोस्तों नॉलेज नहीं रहता है। वक्त और पैसा है उसके पास में, बट नॉलेज जो तीसरी चीज है वो नहीं है उसके पास में। तो उस वजह से कहीं ना कहीं वो बंदा जो है मार्केट में नहीं आता है, एंटर नहीं आता है, और आ भी जाता है तो वो जो है शुरुआत में 10,000 लेकर आता है और 2 दिन में वो 10,000 या एक ही दिन में वो 10,000 का लॉस करके फिर वापस भाग जाता है। ठीक है, तो वैसे भी बहुत सारे लोग मिले हैं। ठीक है, तो
दो तीन और चौथा टाइप का जो बंदा है, मुझे अभी एग्जैक्टली तो याद नहीं है वो, बट वो 4 टाइप के बंदे थे जो मुझे मेरे गुरु ने बताए थे कि ऐसे ऐसे बंदे होते हैं ओवरऑल। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं और आप कहाँ से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं वो आपको खुद से देखना है दोस्तों। एक कहावत है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और आपन मुड़ के देखियो तो मुझसे बुरा ना कोई। दोस्तों अपनी बुराई को खुद से आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा यहां पर आपको बताने के लिए। मैं भी इतना फ्री नहीं हूं कि आपका एक एक ट्रेड या आपके ट्रेड बुक चेक करके मैं आपको बताऊं कि आपने ये ट्रेड गलत लिया, आपको नहीं लेना चाहिए था, क्यों लिया, किस वजह से लिया, ठीक है। और आज के बाद में एक डायरी बना लेना, जब भी आप ट्रेड लेंगे इन फ्यूचर, तो उस ट्रेड को आप जब भी लेते हैं तो उसके अंदर पहला लिखिएगा एंट्री पॉइंट, दूसरा लिखिएगा उसके अंदर जो है स्टॉप लॉस, तीसरा टारगेट, और चौथा वो क्यों ले रहे हैं आप, किस बेसिस पे ले रहे हैं, किसने बोला आपको, मैंने बोला, क्या आपने बिजनेस चैनल पे देखा, क्या आपने अपनी एनालिसिस से निकाला, क्या आपकी सिस्टम ने बोला, ये सारी जो है 4 चीजें उसके अंदर नोट डाउन कीजिएगा। और फिर बाद में देखिएगा जब डे एंड होता है तो उस वक्त पे आपको खाली उसको रीड करना है, 3-4 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब तात्पर्य यह है कि आपको जो है इस तरह से अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ मैं सिखाने वाला हूं। जनरेट द स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी फॉर अ सम ऑफ गोल इन लाइफ। बहुत सारे लोग होते हैं यहां पर आते हैं और बोलते हैं 3 दिन में मुझे करोड़पति होना है, और अगर आप उसको बोल दे कि भाई 3 दिन में तो नहीं बन पाओगे तुम, बट हाँ मैं ये बात बता सकता हूं कि 3 साल अगर मेहनत कर ली तो एक दिन तुम करोड़पति जरूर बन जाओगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, मैं लिख के देता हूं, ठीक है। तो जनरल स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी के हर कोई बंदा यहां पर एक अपना गोल लेकर आता है, और वो जो है जिनके पास में 1000 है वो लाख बनाना चाहते हैं, जिनके पास में लाख है वो दोस्तों करोड़ बनाना चाहते हैं, करोड़ है वो अरब बनाना चाहते हैं। तो यहां पर हर कोई जो है किसी ना किसी गोल को लेकर आता है, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है एक टारगेट सेट करके आया होता है, और हर किसी का अपना अपना गोल रहता है। तो यहां पर हर कोई बंदा जो है एक पैसा कमाने के लिए ही आया है और पैसा का गोल लेकर ही आया है, ये बात को आप भूलिए मत। आप अकेले नहीं हैं कि यहां पर पैसा कमाने के लिए आए हैं, दूसरे बंदे बहुत सारे हैं, और आपसे मान लीजिए ये वॉर चल रहा है और इसके अंदर आपसे अच्छे अच्छे हथियार लेकर सामने बंदे बैठे हैं। आपको जो है सीखना पड़ेगा, ट्रेन होना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, तब जाकर आप आने वाले वक्त में जो है उस हिसाब से अपने आप को डेवलप कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, मेक अ प्रोविजन फॉर अ अनसर्टेन फ्यूचर। जी हाँ, ये पॉइंट मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और कल परसों मेरा एक दूसरा जो था, एक मैं कनेक्ट हुआ था एक भाई साहब से, और उनसे मैंने बहुत अच्छी बात की, मुझे बहुत मजा आया। वो एक्स आर्मी है और तकरीबन उनकी एज जो है वो 60 के आसपास है। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब भी मैंने बोला आप कुछ शेयर कीजिए आपकी लाइफ का भी, जो आप पहले क्या, तो बोलते थे आर्मी में जो है हमें अनसर्टेन जो सिचुएशन है उसके लिए तैयार किया जाता है, कि अनएक्सपेक्टेड का आप एक्सपेक्ट कीजिए मार्केट में। यहां पर कुछ भी हो सकता है। आपका 10,000 है, ठीक है, आप सब कुछ सीख गए, सब कुछ हो गया, आप यहां पर 10,000 लेकर आ भी गए, हो सकता है कल आपके 10,000 वाला जो स्टॉक है उसके अंदर ही लोअर सर्किट लग जाए। यहां पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी। और हो सकता है आपका 10,000 वाला स्टॉक ही कल अपर सर्किट 20% बढ़ जाए और आपका जो है 10,000 का 12,000 हो जाए, या फिर कल जो है लोअर सर्किट लग जाए 10,000 का 8,000 हो जाए। तो यहां पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस संभावनाओं को अपने दिमाग में कैप्चर करके आप आइएगा, ठीक है। ये जो बात है इसको आपके दिमाग में सेट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा होगा कि फिर बाद में आप जो है कहीं ऐसा ना हो कि सर ने हमें यहाँ पर लाए और उन्होंने हमें कुछ जो है सही से बताया नहीं। ये मैं साइकोलॉजिकली आपके दिमाग की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, और ये सब जरूरी है, आवश्यक है। नए बंदे आएंगे आपके अंदर, आपको अभी बहुत कुछ झेलना है और बहुत कुछ देखना है। और अभी जो अगर आप आराम से जी रहे हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में कि पैसा आराम से बनता है। मैं अगर आपका ये वीडियो बनाते बनाते भी पैसा कमा रहा हूं, इसका मतलब है कि पहले मैंने वो चीजें झेली हुई है
जो आज आपने नहीं झेली है। ठीक है, आपको नहीं पता है कि कोविड में कैसे मार्केट गिरता है और आपका जो पोर्टफोलियो है उसका क्या हाल होता है, क्या क्या करें हम। वो उस दिन जब वो गिर रहा था ना, वो अलग टॉपिक चला जाएगा, बट उस दिन वो गिर रहा था ना, मैं सोच रहा था यार करूं क्या, क्या करूं मैं। ठीक है, वो आगे देखेंगे सारी चीज़ों को हम, और मैं ट्राई करूंगा, वो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। उसके अलावा भी एक जो था कि ये जो वॉर हो गया रशिया यूक्रेन वाला, उस वक्त भी, बट वहां पर मैं थोड़ा हेज करके चल रहा था। आफ्टर कोविड मुझे पता था, तो वहां पर मैं थोड़ा बच गया। ठीक है, तो व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों कहने का मेरा तात्पर्य, कहने का मेरा मतलब ये है कि इतना सारा एक्सपीरियंस, इतनी सारी किताबें, मैं खुद लोगों को सिखा रहा हूं, और मैं खुद कई बार ऐसे माहौल में आ जाता हूं कि मुझे जो है कुछ देर के लिए अपने आप को रोकना पड़ता है, सोचना पड़ता है आराम से, या तो उस वक्त को जो है मुझे कुछ भी करके मुझे लगता है बस ये वक्त बीत जाए, ये 2 दिन जो है ये गिरावट वाले ये थोड़े बीत जाए, तब तक थोड़ा सा जो है कुछ ना कुछ उसमें से और न्यूज निकले और कहीं हम बचे। वैसे तो स्टॉप लॉस हमारे पास रहता है, बट स्टॉप लॉस भी दोस्तों, स्टॉप लॉस भी मैं आपको बता दूं, स्टॉप लॉस आपको बचाएगा, बट साइकोलॉजिकली जब स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे होंगे आपके, जब आप लॉस में होंगे तो आपको लगेगा और थोड़ा खींच लेता हूं, और थोड़ा नीचे खींच लेता हूं। ठीक है, जो सौदे आपने प्रॉफिट में काट रहे होंगे वो तो आप काट देंगे, उसमें तो कोई इश्यू नहीं, बट जो सौदे जो है आप लॉस में लेकर चल रहे हैं, उन सौदों को काटना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है आपके लिए मुश्किल होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और क्या चीजें, व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग कब चालू करनी चाहिए। मुझे ना पहली बार जब ये थॉट आया, मैं 11वीं स्टैंडर्ड में था और मैंने कॉमर्स ले रखा था। तो यहाँ पर जब मैंने कॉमर्स लिया था तो मेरे अकाउंट के जो टीचर थे, उनका नाम विजय सर था। ठीक है, विजय सर ने बोला था कि अगर आपने स्टॉक मार्केट को सीख लिया, अगर आपने इसको अगर कंट्रोल कर लिया, तो बहुत 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 ज़्यादा आपको जो है पैसा कमाने को मिलेगा। बट उस वक्त पे कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं था। उस वक्त पे यूट्यूब, यानी यूट्यूब भी क्या चीज़ है वो भी हमें पता नहीं था, अगर मैं क्लियरली बोलूँ तो। ठीक है, और उस वक्त पे मैं जो है, अगर मान लो आ गया होता 11वीं स्टैंडर्ड के वक्त पे, मुझे मेरे जैसा कोई बंदा मिल गया होता कि जो बोलता कि चलो भाई तुम पैसा देना हो तो दो, नहीं देना हो तो, मैं जैसा बोलता हूँ, नहीं देना हो तो मुझे बोल दो, मैं अपने गूगल पे से पे कर दूंगा। ठीक है, आपको बेसिक अगर सीखना है तो उस वक्त पे मुझे अगर कोई बंदा मिला होता और मान लीजिए मैंने उसको 2000-5000 रुपये पे करके अगर सीख लिया होता उससे, तो आज मैं कहाँ पर होता दोस्तों। वो वक्त था 2009 का। ठीक है, 2009 से भी पहले 2008 का दोस्तों। बिलीव कीजिए, अगर आज मैं कहाँ पर होता, तो यहां पर जो है किसी भी चीज को आप इग्नोर मत कीजिए। कोई भी बंदा आता है, आपको कुछ बोलता है, उसकी एक जो है रहती है और उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है दोस्तों। ठीक है, व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्ट, तो वेयर टू इन्वेस्ट। ठीक है, कहाँ कहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, व्हेन टू स्टार्ट। तो इन्वेस्ट जो है दोस्तों, जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वो जो है फंडा वो काम करता है। बट इन्वेस्ट अगर आप नहीं भी कर पाते हैं, जो दूसरे टाइप के बंदे थे जिनके पास में पैसा नहीं था, तो वो लोग जो दोस्तों है सीखने का चालू कर दीजिए, पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। मैंने जब स्टार्ट किया मेरा कैरियर, मेरे पास 3000 रुपये थे। स्टॉक मार्केट के अंदर आने के लिए, काम करने के लिए मेरे पास खाली 3000 रुपये थे। और उस वक्त पे जो है सर्किट वाला क्राइटेरिया नहीं था दोस्तों। सर्किट क्या होती है ये सब चीज़ें कुछ नहीं थी। ठीक है, और मैंने जो है आइडिया के जो स्टॉक थे मैंने खरीदे थे आइडिया के अंदर, और आइडिया में मुझे जो है बहुत अच्छा खासा मुनाफा, उसी वक्त पे मेरा पैसा जो है डबल हो गया था दोस्तों। तो मुझे पता चला यार, अगर यहाँ पर मैंने कुछ किया नहीं, खाली बाय एंड सेल किया और मेरा पैसा डबल हुआ, तो ये चीज़ क्या है। जब मुझे पता भी नहीं था, मैंने सीखा भी नहीं था, और फिर भी मेरा पैसा जो है डबल हो रहा है। तो जितना जल्दी चालू करें आप जिंदगी में उतना बहुत अच्छा है। इन्वेस्ट रेगुलरली, हमेशा रेगुलर इन्वेस्ट करें आप।
ऐसा ना करे कि शुरुआत में चालू किया, बीच में छोड़ दिया, फिर स्टार्ट किया, फिर छोड़ दिया, या डाला फिर पैसा निकाल लिया, फिर पैसा फिर से SIP चालू किया, फिर रोक दिया। ऐसा मत कीजिए, उसको रेगुलरली, भले कम करे पर रेगुलरली करते जाइए आप। और आने वाले वक्त में एक लेवल होगा, एक कॉन्फिडेंस आपका जो बिल्ड होगा, उस कॉन्फिडेंस पे दोस्तों आप जो है फिर पैसा लगा पाएंगे। कि 5 लाख 10 लाख अगर आपको लगाना है तो एक कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना। एक ही स्टॉक पे मैंने एक बंदे को दोस्तों, यहां पर जो विश्वास, कॉन्फिडेंस अपने आप पे या अपने गुरु पे या किसी भी बंदे पे कॉन्फिडेंस आपको क्या हेल्प कर सकता है वो आपको अगर मैं बताऊं, मैंने एक बंदे को बोला था कि आप जो है ये वाला स्टॉक पिक कीजिए, इसकी कीमत तकरीबन 590 के आसपास है, और आपको जो है आने वाले 4-5 साल में ये जो स्टॉक है अच्छा परफॉर्म करके मे बी डबल या ट्रिपल हो सकता है। उसके पास में 35 लाख रुपीस थे सर, और 35 लाख रुपीस उसको मैंने बोला। उस वक्त पे जो है मैं यूट्यूब पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, बट उस बंदे को जो है उसने एक बार तो मेरे कहने पर ले भी लिया कि चलो भाई ले लेते हैं। फिर उसने जो है बाहर न्यूज़ देखा, ये देखा वो देखा, उसके बाद में 35 लाख रुपीस के पास में उसको जो है तकरीबन 2-1 लाख का प्रॉफिट भी हो गया। ठीक है, स्टॉक में डिलीवरी में उसने बाय किया था तो वो प्रॉफिट भी हुआ, बट एक आध महीने के बाद उसको कहीं ना कहीं जो है कहीं से ऐसा सुनने में को मिला कि ये स्टॉक ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और वो 600 रुपये वाला स्टॉक उसने 1-1.5 लाख के प्रॉफिट पे निकाल दिया। 35 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट, 1-1.5 लाख रुपए उसको मिले, उसने निकाल दिया। और मैं तो तब जो है मेरा कोई ऐसा ग्रुप या प्रीमियम या यूट्यूब चैनल या ऐसा कुछ था नहीं, तो उस बंदे को मैंने जो है दोस्तों मैंने यार बोला, समझाया कि यार ये काम मत करो, आने वाले वक्त में मुझे लग रहा है अगर वो गिरेगा भी तो डबल होकर गिरेगा, गिरेगा तो भी डबल होकर गिरेगा। तो मैंने उसको ऐसा समझाया, बट वो नहीं माना और कहीं ना कहीं उसने बेच दिया। आज ये बात को तकरीबन 8 या 9 महीने हो गए हैं, ठीक है, 8 या 9 महीने हो गए हैं, और वो जो स्टॉक है ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल होकर मस्त मजे से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। ठीक है, और उसकी जर्नी मैंने बोला था ये 10 गुना होगा। अगर ये डबल हो गया ना तो उसके बाद में 10 गुना भी होगा। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ है। तो कहना का मतलब ये है कि आपको जो बंदा कोई सिखा रहा है, बता रहा है, उसके ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। वरना दोस्तों यहां पर मैं आपको फ्री में जो है ब्रह्म ज्ञान देकर चला जाऊंगा तो भी आपको लगेगा कि ये भाई खाली जो है ऐसे ही बोलता है। मैं बहुत सारे जो है मेरे इक्विटी के वीडियो भी आते हैं, इक्विटी के ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आता हूँ, और जो है जीरा के ऊपर, और मैंने जो अपना खेडूत कल्याण करके जो गुजराती में यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया था, तो उस वक्त पे मैंने जब शुरुआत की दोस्तों, तो जैसा कि हमेशा होता है, जो कोई भी बंदा, अगर कोई भी हो, वो भले कोई भी हो, अगर वो नया आया है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। मैं भी नहीं करता, मैं भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो बंदा प्रूव नहीं कर चुका है। तो वैसा मैंने बताया कि ये जो है जीरा जो है वो 62,000 से गिर के 40 या 35,000 तक आ सकता है। और जो दोस्तों मुझे सुनना पड़ा यहाँ पर, ठीक है, इतना कुछ सुनना पड़ा, ये वो, फिर मेरा तो मोरल भी डाउन हो गया कि यार ये क्या, मैं क्यों आ रहा हूँ यूट्यूब पे, ये क्यों बता रहा हूँ इन लोगों को, बताने का पर्पस मेरा क्या है। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ, और फिर जीरा जो गिरना चालू हुआ, तब तो नहीं गिरा, एक आध महीने बाद गिरना चालू हुआ, और फिर लोगों का जो है ऐसा फोन कॉल आना, मैसेज आना चालू हो गया। लोग 1-1 घंटा मेरे से बात करते थे। मैं यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, साइड में मेरा फोन भी चालू है, और वो बंदा सब कुछ बता रहा है कि यार ऐसा हुआ, 62 पे मैं बेच नहीं पाया, 42 पे आ गया, 41 पे आ गया, 38 39 के आसपास था, फ्यूचर में 39 38 के आसपास था। मैंने उनको बोला 37 पे बेचना मत। अगर आप 62 पे नहीं बेचते हैं, यानी कि अगर आपकी एंट्री गलत हो गई है तो एग्जिट गलत नहीं होना चाहिए। एंट्री एंड एग्जिट, ये जो दो थिंक है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा आप। आने वाले वक्त में हम लोग इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। आपको मैं बोलता हूं, कई बार कई लोग मुझे बोलते हैं सर ये चीज कब ऊपर जाएगी, ये चीज कब ऊपर जाएगी, तो मैं उनसे बात करता हूं कि ये जो है 4 महीने में जा सकते हैं। मेरी सिस्टम मुझे दिखा रही होती है कि वो जो है 15 दिनों के अंदर ऊपर जा सकती है, मगर मैं बोलता हूं 4 महीने के लिए। क्यों बोलता हूं दोस्तों, आपको पता है कि अगर मैं 4 महीने का बोलूंगा ना तो वो बंदा एग्रेसिवली पोजीशन नहीं लेगा। उसमें एग्रेसिव पोजीशन यानी वो कुछ यहां पर
है पप्पू जो ब्याज पे पैसा लेकर डाल देंगे इसमें। अगर मैं बोल दूं कि ये तारीख तक ये चीज ऊपर जा सकती है, मेरे पास दिन के साथ में गिन के होता है, बंदे ब्याज पे पैसा लेकर डाल देंगे उसके अंदर। और अगर मैं गलत हुआ, गलत मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिंदगी में गलत कोई भी हो सकता है। अगर मैं गलत हो गया दोस्तों, वो बंदा जो है ना वो ऐसा गिरेगा, उसको पता नहीं है पोजिशनिंग साइजनिंग क्या है और कैसे उसको कंट्रोल करना है, वो ऐसा गिरेगा लाइफ टाइम जो है मुझे गालियां भी देगा, और फिर से वापस अगर कोई बंदा मार्केट का नाम लेगा तो भी उसको गालियां देगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए आपको जो है व्यू अपना लॉन्ग टर्म का रखना है। आने वाले वक्त में उसको हम देखेंगे, रियलाइज करेंगे। ठीक है, वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इक्विटी मार्केट है, इक्विटी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सेविंग अकाउंट भी है, सेविंग अकाउंट भी एक प्रकार से वो इन्वेस्ट ही बोलेंगे, क्योंकि उसमें भी आपको कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिल रहा है। गोल्ड में कर सकते हैं, कॉमोडिटी यानी जो है जीरा है, एरंडी है, या बहुत सारी जो और चीज़ें हैं उसके अंदर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। रियल एस्टेट में भी जो करते हैं, मकान लेते हैं, वो सब करते हैं, उसको भी हम जो है कर सकते हैं। और फाइनेंशियल एसेट में फिक्स डिपॉजिट आप बैंक में कर सकते हैं, स्मॉल सेविंग अकाउंट में कर सकते हैं, इंश्योरेंस में कर सकते हैं, और पेंशन फंड में कर सकते हैं, सिक्योरिटी मार्केट में और स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड में, शेयर्स में, डिबेंचर में, कहीं पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर जैसा आपका इंटरेस्ट हो और जैसा आपका नॉलेज हो, उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। बट हर चीज का, दुनिया के अंदर हर चीज का अगर फायदा है तो उसका ऑपोजिट नुकसान भी है, ठीक है। प्रोज एंड प्रोन, हमेशा कहीं पर भी जाइए आप, किसी भी चीज में दोनों चीजों को देखिए, एक चीज को देखकर छोड़ मत दीजिए, दोनों चीजों को देखिए। इसका मतलब मैं ये बता रहा हूं आपको कि अगर मैं मान लीजिए कि कहीं पर भी अगर मैं ज्यादा कोई मीठा खाता हूं तो उससे क्या होता है, मुझे अच्छा फील होता है। अच्छा फील क्यों होता है कि हमारा दिमाग जो है उस तरह से कुछ केमिकल रिलीज करता है ब्रेन के अंदर, और उस तरह से हमारे ब्रेन में वो केमिकल जनरेट होते हैं मीठा खाने के बाद, कि उसके बाद में हमें एक अच्छा फीलिंग आता है, अच्छा फील होता है, ठीक है। तो ये उसका पॉजिटिव साइन हो गया। उसका नेगेटिव साइन क्या है कि नेगेटिव साइन उसका ये है कि कहीं ना कहीं जो ज़्यादा अगर आपने मीठा खा लिया और हमेशा आप रेगुलरली खाते रहे तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावनाएं भी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। कोई चीज़ है बहुत स्वादिष्ट लगती है, खाने में बहुत मज़ा आता है, बट उसके में भी हम देखेंगे कि उसमें कुछ ना कुछ जो है उसके नेगेटिव पॉइंट भी रहेंगे। तो उसी तरह से ये सारी भी चीज़ें, रियल एस्टेट है, गोल्ड है, कॉमोडिटी है, बैंक में जो डिपॉजिट करते हैं, स्मॉल सेविंग अकाउंट होते हैं, या इंश्योरेंस या प्रोविडेंट फंड या पेंशन फंड होते हैं, शेयर्स, बॉन्ड एंड डिबेंचर, सारी की सारी कुछ खामियां और कुछ खूबियां हैं। इस चीज को आप जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और हमें हमेशा उस तरह से देखना चाहिए। अगर मैं बात करूं फिशबोन एनालिसिस की, जो फिशबोन एनालिसिस एक जो है एनालिसिस सिस्टम है, थोड़ा मैं मुद्दे से थोड़ा आगे जा रहा हूं बट अभी चलते हैं तो डिस्कस कर ले। फिशबोन एनालिसिस है, ऐसा एक टॉपिक है, तो उसके अंदर हम लोग जो है यहां पर प्रॉब्लम लिखते हैं। अगर मैं प्रॉब्लम लिखूं यहां पर क्या कि भाई थोड़े 2 दिन पहले गुजरात में बारिश हुई, ठीक है। तो यहां पर मैं रेन हुई गुजरात में, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो एक तो रहेगा पॉल्यूशन, एक जो पॉल्यूशन यहाँ पर जिस प्रकार से हुआ है उसकी वजह से वेदर चेंज हुआ है। दूसरी हम बोलेंगे कि ये जो नेचर है यहाँ पर, नेचर कुछ इस प्रकार से ढलता जा रहा है, तो उसके अंदर वो भी पॉल्यूशन भी आ गया है, ये नेचर का भी आ गया। उसके साथ ही साथ में जो है यहाँ पर दूसरा एक पॉइंट हम डालेंगे कि भाई यहाँ पर जो है एक साइक्लोन क्रिएट हुआ था, मान लीजिए साइक्लोन क्रिएट हुआ था, उस वजह से रेन हुआ। और चौथा जो पॉइंट है, तो सारे जितने भी पॉइंट है कवर होते हैं, एक बार रुकिए, सोचिए और सबको लिखिए, उसके बाद में आप जो है एनालिसिस कीजिए उसको, उसके बाद में आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए, डालिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसा कि शॉर्ट टर्म के क्या क्या ऑप्शन है, तो सेविंग बैंक अकाउंट है, वहां पर हम पैसे अपने जो पड़े रहते हैं नॉर्मली देखते हैं। तो उसके बाद में मनी मार्केट और लिक्विड फंड है, उसके अंदर फिक्स डिपॉजिट एंड बैंक से। लॉन्ग टर्म के लिए पोस्ट ऑफिस होती है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ जिसको बोलते हैं, बॉन्ड होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, ये सब रहता है, ठीक है। यहाँ लिक्विड फंड्स भी होते हैं और फिक्स डिपॉजिट बैंक के अंदर, सेविंग बैंक अकाउंट। और चौथा एक यहाँ पर ऐड कर दीजिए कि स्टॉक्स एंड इक्विटीज,
ठीक है, इसमें क्या है, लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है कि मान लीजिए मैंने कल को अगर मुझे अपने स्टॉक्स बेचने हैं तो मैं आराम से उसको बेच सकता हूँ, ज़्यादा इतनी कुछ दिक्कत जो है मुझे दिक्कतों का सामना मुझे जो है करना नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। बिफोर इन्वेस्टिंग इन मार्केट ऑलवेज वाइज टू लर्न अ बेसिक स्टॉक मार्केट। बेसिक स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना बहुत आवश्यक है। इसको सीखे बगैर अगर आप आ गए और चलो आ तो गए बगैर फंस गए। जो बंदे यहाँ पर बैठे हैं ना, जो वो 10 करोड़ वाले, वो क्या देखते हैं यार, यहाँ पर मैं 10 करोड़ लेकर भी काम कर रहा हूँ और मेरे बिजनेस में कोई बंदा 10,000 लेकर आ रहा है, तो वो क्या करेगा। अगर मान लीजिए किसी बंदे ने 10 लाख का एक होटल ओपन किया है, उसकी सामने ऑपोजिट कोई बंदा 5,000 वाला दूसरा होटल ओपन कर लेता है, तो वो जो 10 लाख वाला बंदा है वो क्या करेगा, वो 5,000 वाले बंदे को हटाने की कोशिश करेगा। तो आपको भी जो है अगर बिना नॉलेज के आए तो जो बड़े शार्क है, जो बड़े मगरमच्छ है, वो आपको यहाँ से भगाने की कोशिश करेंगे। भगाने के लिए आपका ये 5,000 का जो सामान है, माल है, वो भी वो खरीद लेंगे। ठीक है, आपको बिकवा कर ही छोड़ेंगे। आपको बोलेंगे मुझे नहीं बेचना है, बट ऐसा सीनारियो मार्केट में क्रिएट करेंगे, ऐसे ऐसे चल रही चीज धड़ाम से नीचे आएगी। आप यहां पर बेचेंगे और वो जो है ऊपर चली जाएगी। ठीक है, देखेंगे आप बहुत कुछ अभी आगे जिंदगी में। अगर ये जो जर्नी आपने कंटिन्यू की तो ऑल्सो इंक्लूडेड योर एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टॉक मार्केट टर्म्स, jargons and by people involved in the trading stock and shares where the Bombay Stock Exchange ओके। तो यहाँ पर जो है स्टॉक एक्सचेंजेस है, जैसे हमारा पैसा हम स्टोर करने के लिए बैंक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और सारी बैंकों का बाप कौन है, रिजर्व बैंक। तो उसी तरह से हमारे स्टॉक को जो है हम होल्ड करने के लिए हमारे पास जो है डीमेट अकाउंट होना चाहिए। और वो डीमेट अकाउंट है वो डिफरेंट ब्रोकरेजेस के थ्रू खुलता है। वो ब्रोकरेजेस है उसको आप जो है मान लीजिए ब्रोकरेजेस जो है वो छोटी मोटी बैंक है, और वो ब्रोकरेज जो है वो छोटी मोटी बैंक है। और दोस्तों जो उसका मेन, जैसे छोटी बैंकों का मेन आरबीआई है, वैसे ही जो छोटे ब्रोकरेज है उसका मेन जो है बीएसई और एनएसई, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। और ये दोनों जो है रेगुलेट भी करते हैं कहीं ना कहीं, और उसको इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए सेबी का इस्तेमाल होता है, सेबी। ठीक है, अगर यहाँ पर आप कुछ ऐसा काम कर ले जो इनलीगली है तो आपको जो भी पेनल्टी आएगी वो सेबी के थ्रू आएगी। कहाँ से आएगी, सेबी के थ्रू। ठीक है, तो वाई ट्रेड इन स्टॉक मार्केट तो मैंने आपको बता दिया, ऑलमोस्ट मैंने समझा दिया। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली जानते होंगे कि आपको क्यों स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। ठीक है, तो कैश फ्लो जो है उसका फास्ट है, लिक्विडिटी उसकी ज़्यादा है, और मिनिमम टाइम में अच्छे खासे ट्रेड आप इसमें डाल सकते हैं कभी भी, यानी कि ले बेच कभी भी कर सकते हैं। आज लिया कल बेचा, कल लिया मान लो 2 महीने के बाद बेचा, 1 साल बाद बेचा, कभी भी आप उसको बेच सकते हैं जब आपको पैसों की जरूरत पड़े। उसकी कंपैरिजन में अगर आपने मान लीजिए प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट कुछ खरीद लिया, दुकान खरीद लिया, मकान खरीद लिया, अगर आप बेचने निकलेंगे तो आपको जो है वो जल्दी से बेच नहीं पाएंगे, और इमरजेंसी में कहीं ना कहीं आपको जो है पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इट्स वही 2 या 3 चीजें मैंने जो आपको पहले भी बताई। इट्स लर्न हाउ टू प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पर अगर आपने दोस्तों सीख लिया तो यहाँ पर ये सारी और भी चीजें हैं, क्या क्या है, तो स्टॉक ट्रेडिंग कंपनीज है, शेयर्स है, डिविडेंड है, डिबेंचर है, सिक्योरिटी है, म्यूचुअल फंड है, आईपीओ है, फ्यूचर एंड ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी मदद से आप जो है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में सिस्टम क्या है, तो एक प्राइमरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट में आज तक आपने सुना होगा कि जो आईपीओ लॉन्च होते हैं वो सारे के सारे प्राइमरी मार्केट के अंदर ही लॉन्च होते हैं, और प्राइमरी मार्केट के अंदर आप कहीं ना कहीं आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करके छोटा अमाउंट वहां पर आप डाल सकते हैं, उसको डाल के आप उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी की अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया है, तो वहां पर कई सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा डालना चाहते हैं। तो उन लोगों ने जो है वो पैसा, अगर आईपीओ में जो पैसा डालते हैं उसको बोलते हैं हम प्राइमरी मार्केट। आईपीओ एंड अनदर थिंग इज अ क्यूआईपी। आईपीओ एंड क्यूआईपी, ये जो दोनों चीज़ें रहती है, ये दोनों चीज़ें प्राइमरी मार्केट के अंदर आती है। ठीक है, इसका इतना ज़्यादा कुछ अपने को लेना नहीं है। प्राइमरी मार्केट वही मैंने बोला कि गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, सेबी की परमिशन लेनी पड़ती है, एनएससी की परमिशन लेनी है। सबकी परमिशन लेने के बाद आप कहीं ना कहीं अपना आईपीओ जो है लॉन्च कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वाई कंपनीज आर नीडेड इश्यू शेयर्स टू पब्लिक। ठीक है, कंपनी अगर वाकई में इतनी अच्छी है तो वो क्यों शेयर लेकर आती है,
अगर एमआरएफ कंपनी इतनी अच्छी है, इतनी बढ़िया है, तो वो मार्केट में शेयर लेकर क्यों आई? शेयर्स यानी यहां पर वो हिस्सेदारी अपनी साझा कर रहे हैं लोगों के साथ में। शेयर्स क्या है? लोगों के साथ में हिस्सेदारियों को साझा करते हैं। यानी कि अगर मालिक के पास में, मान लीजिए यहां पर कोई कंपनी है और वो कंपनी जो है, यहां पर 2 मालिक है उसके, और 50-50% की दोनों की पार्टनरशिप है उस कंपनी के अंदर, ठीक है। और उन लोगों को और पैसों की जरूरत पड़ी तो वो क्या करेंगे, 10% ये अपना बेचेगा, 10% ये अपना बेचेगा, और उतने के वो शेयर्स अलॉट करा लेगा एनएससी और बीएससी के थ्रू, ठीक है, विथ परमिशन ऑफ सेबी। तो यहां से इसका 10% कम हो गया, यहां से इसका 10% कम हो गया, तो यहां पर इसका अभी 40 बचा, इसका भी 40 बचा, और ये जो 20% की भागीदारी है, यहां पर इसका 10 मिलाकर जो ओवरऑल 20% का जो भागीदारी है वो पब्लिक के पास चला जाएगा। किसके पास में? पब्लिक कौन होगी? आप होंगे, मैं होंगे, जो है म्यूचुअल फंड होंगे, या तो जो है QIP, सॉरी ये जो है FIIs हो गए, DIIs होंगे, और जो है छोटे मोटे इन्वेस्टर और ट्रेडर रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो वो जो 20% में भागीदारी जो होंगी वो लोगों की होंगी, और यहां पर जो भी मार्केट में जो है ट्रेड होगा वो इन 20% के अंदर ही होगा। ये जो 80% ऊपर वाले हैं जो मालिक के पास है, जो 40+40, तो ये जो 40+40 वाला फंडा है, यहां पर दोस्तों दोनों मिलके, जो ये दोनों मिलके आएंगे, और उसके बाद में ये 20% इसके अंदर, जो देखिए यहां पर 20% जो है वो पब्लिक के पास में आया है, जो वो 20% के अंदर ही ट्रेडिंग होगी। तो 20% के अंदर सारे लोग मिले हैं, आप है, मैं हूं, बहुत सारे जो कुछ भी लोग हैं स्टॉक मार्केट को जिसने खरीदा है, वो सारे के सारे यहां पर जो है आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग जो है उस 20% को खरीदेंगे और बेचेंगे, और उसके हिसाब से उन स्टॉक की कीमतें जो है डिसाइड होंगी दोस्तों, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट क्या है? तो यहां पर जो प्राइमरी मार्केट में लॉन्च हो गई जो चीजें प्राइमरी मार्केट में लॉन्च हो गई, वो चीजें जो है जब खरीद और बिक्री उसमें चालू हो जाती है एक्सचेंज के ऊपर, तो वो जो है सेकेंडरी मार्केट में आ जाती है, ठीक है। थोड़ा टॉपिक लंबा हो रहा है, बट इसको जो है इतना ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको पता है तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, यानी कि जो कुछ भी हम खरीदते और बेचते हैं ज्यादातर वो काम अपना जो है सेकेंडरी मार्केट के अंदर ही होता है, ठीक है। ये बात को आप समझ लीजिए। उसके बाद में इक्विटी एंड इन्वेस्टमेंट। तो इक्विटी एंड इन्वेस्टमेंट क्या है? तो इक्विटी जैसा मैंने बोला, जो शेयर्स है उसको हम इक्विटी बोलते हैं, और कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स के थ्रू उसको जो है ड्राइव होती है, और इक्विटी जो है पोटेंशियल टू इंक्रीज वैल्यू ओवर टाइम। तो उसकी जो है वैल्यू को भी इसमें ताकत होती है कि बढ़ा सकती है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड टू पोर्टफोलियो विथ अ ग्रोथ नेसेसरी एंड रीच योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स। तो आप अपना पोर्टफोलियो भी इक्विटी के थ्रू बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म के अपने गोल जो है उसको अचीव कर सकते हैं। रिसर्च स्टडी इज प्रोवाइड टू, अगर आपके पास में ऐसी कोई रिसर्च है, स्टडीज है जिसकी मदद से, ऐसी कोई सिस्टम है जिसकी मदद से आप जान सकते हैं कि ये वाला स्टॉक जो है ऊपर जा सकता है, तो आप यहां पर अच्छा खासा इक्विटी और इन्वेस्टमेंट में पैसा बना सकते हैं। इक्विटीज आर कंसिडर टू मोस्ट चैलेंजिंग एंड द रिवार्डिंग व्हेन द कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। दुनिया के अंदर जितना भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है उसके अंदर दोस्तों इक्विटी जो है वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है इसको सीखना, बट इसके प्रॉफिट जो है वो भी सबसे ज्यादा है, उसका रिवॉर्ड जो है वो भी सबसे ज्यादा है दोस्तों। रिसर्च स्टडी हैव प्रूव्ड दैट इन्वेस्टमेंट इज सम शेयर्स विथ अ लॉन्गर टेन्योर इन्वेस्टमेंट हैव yielded फॉर अ सुपीरियर रिटर्न देन द एनी अदर इन्वेस्टमेंट। यानी कि दोस्तों रिसर्च और स्टडी आज तक ऐसी बता रही है कि दूसरे सारे इन्वेस्टमेंट की जो ऑप्शन है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो है इक्विटी जो है वो सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन माध्यम है आपकी इन्वेस्टमेंट को सामने आपको रिटर्न देने के लिए। However, this does not mean all equity or investment would be guaranteed similar high return। यहाँ पर ये कतई नहीं होता है कि हर
एक चीज आपको अच्छा रिटर्न देगी ही देगी, ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि सब में तब आपको जो है अच्छा हाई रिटर्न मिलेगा। इक्विटीज आर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, तो जो इक्विटीज होती है वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ पर मैंने जैसा बोला कुछ भी हो सकता है, कल सुबह जो स्टॉक आपने खरीदा है उसमें 20% लोअर सर्किट भी लग सकता है और कल सुबह उसमें अपर सर्किट भी लग सकता है, ठीक है। तो वन नीडेड स्टडी केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा केयरफुली होकर इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो टाइप ऑफ इन्वेस्टर, तो डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर रहते हैं। स्पेक्यूलेटर, ओके, स्पेक्यूलेटर थोड़ा सा टर्म है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट स्पेक्यूलेटर कौन होता है कि ऐसे बंदे जो बंदे स्टॉक को मान लीजिए कोई एक स्टॉक है, यहां से उसकी कीमतें गिरती 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 यहां पर आई, बॉटम में आई, बॉटम में आने के बाद अभी ये कीमतें जो है एक जोन बना चुकी है, ठीक है, यहां पर एक जोन बना चुकी है। और फिर दोस्तों कोई ऐसा बंदा आता है जिसके पास में मान लीजिए 10,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है उसके पास में, तो वो बंदा क्या करेगा, अगर उसको लगता है कि इसको में स्पेक्यूलेशन करना है तो वो क्या करेगा, इसमें पैसा डालना चालू करेगा। जितना जैसे जैसे पैसा डालेगा उसकी कीमतें बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेगी, पैसा डालेगा तभी कीमतें बढ़ेगी, ठीक है। जैसे जैसे पैसा डालेगा कीमतें बढ़ेगी और वो फिर क्या करेगा, एक टाइम पे आने के बाद अपना सारा माल बेच देगा, वो बेचेगा फिर से वापस शेयर उससे भी ज्यादा नीचे आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेटर जो होते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं मार्केट के अंदर। अगर मैं बात करूं पुराने स्पेक्यूलेटर की, अगर आपने स्कैम 1992 देखा है, हर्षद मेहता वाली जो वेब सीरीज देखी, उसके अंदर आपको पता होगा कि किस तरह से हर्षद मेहता जो है न्यूज के थ्रू या अपने लोगों के थ्रू किसी भी स्टॉक को जो है जीरो से हीरो बना देता था और फिर कहीं ना कहीं वो जो है अपनी क्वांटिटी जो है उसमें बेच देता था, ठीक है। हैजर्स कौन होते हैं कि अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपने किसी चीज को बाय करके रखा है या सेल करके रखा है, तो आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में उस चीज में गिरावट आ सकती है, उस चीज में जो है गिरावट आ सकती है। मान लीजिए अगर मैं इक्विटी मार्केट को एज टू मैं कंपेयर करूं गोल्ड के साथ में, ठीक है, तो हैजर्स कौन होते हैं। हैजर्स आप समझिए कि इक्विटी मार्केट मान लीजिए बहुत बढ़ गया, ऊपर चला गया, टॉप पे टॉप, ऐसे नहीं जाता है वैसे, फिर से मैं इसको ड्रॉ करता हूं ताकि आपको, ठीक है। इक्विटी मार्केट जो है निफ्टी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसका इन्वेस्टमेंट है जो स्टॉक वो बहुत बढ़ गया है। अभी ये यहां पर क्या कर सकता है, यहां पर उसको लग रहा है कि ये जो स्टॉक है नीचे आ सकता है, नीचे की साइड में आ सकता है, और उसको लगता है ओवरऑल मार्केट जो है आने वाले 4 साल तक कहीं नहीं जाएगा या आने वाले 6 साल तक जो है इंडिया का मार्केट कहीं नहीं जाएगा। अगर उसको ऐसा लगता है तो वो अपना ये वाला पैसा यहां से निकाल के वो गोल्ड में शिफ्ट कर लेगा, और वहां दूसरी ओर उसे लग रहा है कि गोल्ड जो है कहीं ना कहीं अपना ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है आगे की वक्त में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहां से पैसा शिफ्ट करके यहां पर ले लेगा। तो ये जो जिस तरह से ये काम करते हैं उसको हैजिंग बोला जाता है। और रिस्क को आपको जो है ऐसे रिस्क को कहीं ना कहीं आपको लिमिटेड बनाना है, और इस तरह से आपको काम करता है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज नीचे जा सकती है तो उसके ऑपोजिट पोजीशन लेकर आप अपने पोर्टफोलियो को जो है मैनेज करते हैं, तो उसको बोलते हैं हैजर्स, ठीक है, हैजर्स। आर्बिट्राजर, तो मैंने आगे जो है 2 चीजें मैंने डिस्कस की, एक बोला एनएससी, इस चीज को आपको आगे बहुत जो है सामना होने वाला है इसके साथ में भी, एनएससी, और दूसरी चीज बोली बीएससी, ठीक है। 2 जगह है, 2 एक्सचेंजेस है इंडिया में जहां पर आप अपना जो है माल खरीद एवं बेच सकते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये दोनों के प्राइस में हमेशा कुछ ना कुछ फर्क रहता है। यहां पर देखिए, अगर कोई एक चीज है ए नाम की, और वो जो चीज है दोनों जगह पर लिस्ट होती है, ए और बी, ये चीज है वो यहां पर एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्टेड है। यहां पर इसकी कीमत जो है, एनएससी में इसकी कीमत है वो 35 रुपए चल रही है, और यहां पर इसकी कीमत 34.95 चल रही है, यानी 5 पैसे का ये जो गैप है, वो बंदा इतनी हाई क्वांटिटी में इस चीज को उठा लेगा, पहले यहां पे उठाएगा वो, और यहां पर उठाकर तुरंत ये 5 पैसे का डिफरेंट जो है उसको यहां पर बेच देगा। तो उसने बिना किसी रिस्क के, बिना किसी जोखिम के पर शेयर्स उसने 5 पैसा कमा लिया, यहां पर बिना कुछ किए, बिना कुछ रिस्क लिए, बिना कुछ जोखिम लिए उसने 5 पैसा यहां पर कमा लिया। तो ऐसे जो ट्रेडिंग करते हैं उसको आर्बिट्राजर
ट्रेडर कहे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वर्ड है, इसको जो है हम लोग देख लेंगे, सीख लेंगे, और ये जो वीडियो है 1 आध घंटे का होने वाला है। सबसे पहले बुल मार्केट, जहां पर मार्केट हमेशा ऊपर जाता है उस चीज को बुल मार्केट बोलते हैं। बियर मार्केट, जहां पर मार्केट जो है हमेशा नीचे आता है उसको हम बियर मार्केट बोलते हैं। ये बुल हो गया, ये बियर हो गया। बुल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सींग से ऊपर उठाता है। बियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपने भालू जो होता है वो पंजे से नीचे मारता है। ठीक है, ये एक माइथोलॉजी है, ऐसा लोग बोलते हैं और मानते हैं। डिलीवरी, डिलीवरी यानी किसी चीज को आप आज खरीदते हैं और उसको कल, परसों, 6 महीने, 12 महीने के बाद में बेचने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदते हैं, तो उसको बोलते हैं डिलीवरी। ठीक है, उसको बोलते हैं। और एक वर्ड है उसके लिए CNC, कैश एंड कैरी। CNC एंड डिलीवरी दोनों एक ही चीज है। कैश एंड कैरी यानी कि आप जो है कहीं ना कहीं डिलीवरी में ले या CNC में ले, दोनों एक ही चीज है। दूसरी चीज है इंट्राडे। अगर आप सुबह 9 बजे 10 बजे स्टॉक को खरीदते हैं और उसको 3 बजे बेच देते हैं, 3 बजे 3:30 बजे बेच देते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्राडे। यानी कि जो कुछ भी काम होगा एक ही दिन के अंदर होगा, एक ही दिन के अंदर जो कुछ भी काम होगा उसको इंट्राडे बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज है वो दोस्तों डीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, ये आपको जरूरी नहीं है। लॉन्ग बाय यानी कि किसी स्टॉक में आने वाले वक्त में तेजी आने वाली है और उसके ऊपर आप इसके अंदर मान लीजिए यहां पर आपने इसको बाय कर लिया, तेजी के लिए बाय करते हैं तो उसको लॉन्ग बाय बोलते हैं। और अगर किसी स्टॉक को यहां पर आपने बेच दिया फ्यूचर में तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक बहुत बड़ी चीज है, उसको मैं आगे समझाऊंगा आपको। पोर्टफोलियो, जो भी चीज आप खरीदते हैं और उसको संजो कर रखते हैं, आपका जैसे आप कोई भी चीज को खरीदते हैं तो आप अपने सूटकेस में रखते हैं, तो उसको बोलते हैं, उस सूटकेस को बोलते हैं। यहाँ पर जो भी स्टॉक खरीदते हैं और उस हम जहां पर रखते हैं उसको पोर्टफोलियो बोला जाता है। नॉर्मली आप जो है इसी वर्ड का यूज करेंगे आने वाले वक्त में कि पोर्टफोलियो क्या है, आपका पोर्टफोलियो कितने का है, या आपके पोर्टफोलियो में कितना रिटर्न है, ये सारी बातें। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में दोस्तों एवरेजिंग, टिक साइज जो है वो भी आगे हम सीखेंगे। एवरेजिंग क्या है कि कोई गिरती हुई चीज को या बढ़ती हुई चीज को आप यहां पर भी ले, यहां पर भी ले, यहां पर भी ले, एवरेज करते हैं। हर लेवल पे हम अगर एवरेज करते हैं तो उसको बोलते हैं एवरेजिंग। ठीक है, बुकिंग प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट या लॉस जहां पर हम बुक करते हैं, जहां पर हम निकलने की बात करते हैं उसको बोलते हैं बुकिंग प्रॉफिट और लॉस। क्रैश यानी क्रैश सर्किट, यानी कभी भी कोई स्टॉक जो है आज यहां पर है और दूसरे दिन यहां पर सर्किटों में नीचे आता है। ठीक है, यहां पर ट्रेडिंग हुई ही नहीं है, सीधा उसका कीमत ही गिर गया, तो उसको बोलते हैं क्रैश और सर्किट। राइट इश्यू जैसे मैंने बोला कि जो पब्लिक के लिए इश्यू होता है, अगर मालिक के पास में शेयर्स है और वो जो है पब्लिक को बेचना चाहता है तो उसको बोलते हैं राइट इश्यू। स्टॉक और बोनस। स्टॉक बोनस यानी कि जैसे हमें जब नौकरी करते हैं और सैलरी मिलती है बोनस के रूप में, वैसे यहाँ स्टॉक मार्केट की अंदर भी जो है स्टॉक बोनस में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में स्टॉक स्प्लिट यानी स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक बोनस, ये दो चीज है, इसको हम समझ लेते। थोड़ा मैं 1-2 मिनट ले लेता हूं यहां पर। स्टॉक बोनस क्या है? अगर कंपनी के पास में पैसा होगा तो ही कंपनी स्टॉक बोनस दे सकती है। ठीक है, दोनों में होता एक ही काम है। मान लीजिए कि 100 रुपए वाला कोई 10 रुपए वाला स्टॉक है, 10 रुपए वाला स्टॉक है, और ये 10 रुपए वाला स्टॉक में अगर कंपनी 1/1 का बोनस देती है, यानी एक शेयर के सामने एक शेयर, तो उसका क्या हो जाएगा, ये स्टॉक का कीमत 5 रुपए हो जाएगा। और जिसके पास में जो है एक शेयर पड़ा था उसके 2 शेयर बन जाएंगे। क्या हो जाएगा, 2 शेयर, कीमत कम हो जाएगी और शेयर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हुई यहां पर, 10 रुपए। ओवरऑल वैल्यू कितनी हुई यहां पर, 10 रुपए। ठीक है, तो यहां पर इसको बोलते हैं हम बोनस। और स्टॉक को स्प्लिट करना क्या बोलते हैं, स्टॉक को स्प्लिट करना यानी कि कंपनी जो है कंपनी के पास पैसा नहीं है और कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ गई है, यानी कि अभी मान लीजिए MRF की कीमत 1 लाख रुपए हो गई है। ठीक है, और कंपनी को इसकी कीमत कम करनी है ताकि छोटे बड़े लोग भी इसमें ट्रेड कर पाए। उसके लिए कंपनी को जो है अगर
उसकी कीमत कम करनी है तो वो जो अगर तब उस वक्त पे उसकी कीमत जो डिसाइड होगी, 1 कर देता है तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी और क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 1 का स्प्लिट। बट जो स्टॉक स्प्लिट है उसके पास में, कंपनी के पास में एक्स्ट्रा मनी नहीं रहती है। अगर कंपनी बोनस दे रही है तो बोनस का मतलब यह है कि कंपनी अच्छी है, कंपनी के पास में एक्स्ट्रा पैसा है। और अगर कंपनी स्प्लिट हो रही है तो इसका मतलब कंपनी के पास में एक्स्ट्रा पैसा कम है, बट कहीं ना कहीं कंपनी जो है उसकी कीमत कम करे। दोनों कंडीशन में होगा एक ही काम। आपको देखेंगे पोर्टफोलियो में तो देखने को एक ही चीज मिलेगी, बट उसका इंपैक्ट जो है मार्केट के अंदर अलग अलग होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर हम कहीं ना कहीं जो है ये पहले वीडियो हमने 1 आध घंटे का बना लिया और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया और आई होप आप लोगों को पता चला होगा। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। जो ये लास्ट वाली जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको समझाई यहाँ पर। ये जो चीज़ थी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बाकी ये जो चीज़ें हैं इसका ये सब तो यहाँ पर खाली आपको सुनने के लिए इसको सुनना है। इतना ज़्यादा आपको लाइफ में आने वाले वक्त में इसका काम नहीं पड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। बेसिक लर्निंग को हम आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों।